स्माइल इवनिंग। है और इन स्माइल मेडिटेशन का आज क्लास कल ही क्लास था, लेकिन आप लोग ग्रुप में नहीं जा पाया था पहले से मैसेज, इसलिए कल नहीं हो पाया था। सभी लोग सिर्फ स्टेटस लगा करके छोड़ दिए थे, तो इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था। और आज पूर्णिमा भी था, तो एक्चुअली में ये आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जो सुजोग के फाउंडर प्रोफेसर पाल जो सर, उनका ये मंथ, इस मंथ में पूरे मंथ हम लोग प्रोफेसर पाल जो सर मंथ के रूप में हम लोग जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा पूरा भारत में ये मनाया जाता है। सभी लोग निःशुल्क कैंप लगाते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मानव के लिए ये सुजोग पद्धति का जो अ, ये किया है, खोज किया है, वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए वरदान के रूप में बहुत सारे लोग जो हैं इनकी पद्धति को सीख करके, समझ करके रोग का तो इलाज कर ही रहे हैं। कितने सारे लोग जो असाध्य रोग, जो बीमारियों से थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, वो आज स्वस्थ हैं सुजोग सुजोग की वजह से। और प्रोफेसर पाक जो सर ने जब तक लाइफ रहा इनका, तब तक इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए। इनका पहला रिसर्च सुजोग का था, बाद में इन्होंने एनर्जी फ्लो थ्योरी लाया, बाद में 6 की लाया ना, जोन सिस्टम, ट्राइवर्जिन, स्पाइरल एंड जोन सिस्टम, चक्रा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम का हर बार कुछ नया खोज करते थे। इनका काम ही था, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है ये, तो साइंटिस्ट तो जब एक चीज में जब घुस जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकाल करके रखते हैं। तो उसे पाक जो सर का जो लास्ट रिसर्च था वो स्माइल मेडिटेशन था। और कहीं ना कहीं वो जो रिसर्च था, वो लास्ट रिसर्च, तो अगर ये रहते तो नहीं होता, लेकिन वो स्माइल मेडिटेशन के अंदर ही, जैसे सुजोग के अंदर इन्होंने निकाला, सुजोग में 60 चक्रा सिस्टम, जोन सिस्टम, उसी तरीके से स्माइल मेडिटेशन के अंदर डीप लेवल पे ये जाने लगा। आप लोगों को पता होगा वो सब पागजोसर का स्माइल मेडिटेशन का एक बहुत ही मोटी बुक है, सबसे महंगी बुक है, स्माइल मेडिटेशन बुक, ओरिजिनल स्माइल मेडिटेशन, जिसको सुजोग का गीता भी कहा था। 3000 बुक का दाम। और सिर्फ उसमें उन्होंने स्माइल के बारे में बताया, स्माइल मेडिटेशन तो बहुत ही बड़ा टूल है स्माइल मेडिटेशन। और स्माइल मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि आप सुजोग पद्धति में हैं तो आपको जरूरत है। आप जिस पद्धति में हैं, आप होम्योपैथी कर रहे हैं, आप आयुर्वेदिक कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, टीसीएम कर रहे हैं, जो भी थेरेपी कर रहे हैं, अगर उसमें इस स्माइल मेडिटेशन को ऐड कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट डबल और ट्रिपल हो सकता है। और प्रोफेसर पाक जो सर ने फाइनली अपने बुक में लिखा कि बिना स्माइल मेडिटेशन के ना आप सुजोग कर सकते हैं, ना 6 कर सकते हैं, ना ट्रैवल, कुछ भी नहीं कर सकते। स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रोफेसर पाक जो सर के पद्धति में, सबसे इंपॉर्टेंट टूल। और शायद हम लोग इसे जो भी लोग हैं आज जुड़े हुए भी हैं, या जो भी लोग देखेंगे इस वीडियो, वो ये मान मान लें कि अपनी एक्यूप्रेशर पद्धति में यदि वो महारत हासिल करना चाहते हैं और सक्सेस करना चाहते हैं, तो स्माइल मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है। पहले उनके लिए, जो हीलर हैं उनके लिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी है पेशेंट से ज्यादा, पेशेंट से ज्यादा एक हीलर को जरूरी है स्माइल मेडिटेशन। जब तक आप स्माइल मेडिटेशन के रस को खुद नहीं चखेंगे, आप दूसरे को इसके बारे में नहीं बता सकते क्या है। तो जब आप लोग अपने दिनचर्या में
स्माइल मेडिटेशन को ऐड कीजिए। देन आप पेशेंट को, हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और स्माइल मेडिटेशन को ही वही एक पद्धति आया। उसके बाद सेकेंड जो रिसर्चेस था, मुद्रा, हाँ, ऑरिजिन स्माइल मुद्रा। मतलब स्माइल के साथ अगर मुद्रा अटैच हो जाती है तो वो स्माइल मेडिटेशन और भी परफेक्ट 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 हो जाता है। फिर उससे सुजोग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और वहीं से काम करना स्टार्ट। तो यदि आपके पास थायराइड का पेशेंट आता है, डायबिटीज का पेशेंट आता है, क्या आप सभी को पता है डायबिटीज का क्या कारण है? डायबिटीज का आप सभी लोग मेडिटेशन करेंगे। हम लोग मेडिटेशन का सार समझने के लिए 5 मिनट काफी है, और एक दिन में मेडिटेशन नहीं होता। मेडिटेशन का लत लगना चाहिए। मेडिटेशन का जब तक लत नहीं लगेगा तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज आप लोगों को मेडिटेशन करा दूँ 10 मिनट, आधा घंटा, और आप सोचेंगे मेरा काम हो गया, मैंने मेडिटेशन कर लिया, कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन जबकि आपके आदत में ना बन जाए मेडिटेशन, जब तक आपको मेडिटेशन किए बिना मन नहीं लगे तब तक वो मेडिटेशन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो आपके बॉडी में क्या बेनिफिट कर रहा है। इसलिए एक दिन के मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। यदि आप सार समझ लिए मेडिटेशन का तो शायद आप हमेशा करेंगे, और आप अपने पेशेंट को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को जिनको प्रॉब्लम है वो आप करा सकते। तो जहाँ पे स्माइल मेडिटेशन है वहाँ पे तो चलो ठीक है, हम स्माइल मेडिटेशन समझ गए किस तरह से करना है, लेकिन जहाँ पे ओरिजिन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन है, मुद्रा के साथ मेडिटेशन है, तो मुद्राएं कभी एक नहीं हो सकती। मुद्राएं अनंत है। एक ही थायराइड का पेशेंट का मुद्रा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कितने लोगों को पता है थायराइड का कारण, थायराइड क्यों होता है? काउज ऑफ थायराइड, थायराइड के किस कारण से थायराइड होता है? चलिए चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है ना, जल्दी से बताइए थायराइड का काउज क्या होता है? काउज होता है इमोशनल स्ट्रेस, ओके, imbalance of thyroxine hormones or imbalance of body energy, tension, हार्मोन्स। सभी के आंसर सही है। तो भी प्रोफेसर पार्क जो सर ने कहा कि हर क्वेश्चन का कम से कम 4 आंसर तो होता ही है, 4 आंसर तो होना ही है, तो होगा। तो आप सभी लोगों ने लगभग 4 आंसर दिया है। किसने कहा हार्मोन्स का गड़बड़ी हो जाएगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो भी हो सकता है, स्ट्रेस रहेगा तो भी हो सकता है, टेंशन, क्या टेंशन या फिर स्ट्रेस, हार्मोनल इनबैलेंस, या फिर है ना वही आंसर उधर भी है, इनबैलेंस ऑफ थायरॉक्सिन, है ना, हार्मोन्स का नाम बता दिया, आयोडीन डिफिशिएंसी। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग तो चेक कराते हैं T3 T4 TSH कराते हैं ना, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारा हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया। हार्मोन्स क्या ऐसे इनबैलेंस हो जाता है? हार्मोन्स ऐसे अपने आप इनबैलेंस हो जाते हैं, उसके पीछे भी तो कुछ काउज होगा ना, क्यों इनबैलेंस होगा। तो उसके बाद का आंसर है, ये जो सेकेंडरी आंसर था कि हार्मोन्स तो इनबैलेंस हुआ तो पता ही चला कि थायराइड हो गया, क्योंकि वो तो थायराइड बोलते हैं कि हार्मोन बैलेंस हो गया, उसको थायराइड हो गया। लेकिन उस हार्मोन इनबैलेंस के पीछे का रीजन क्या था? जिसमें आंसर में है टेंशन, स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, इमोशनल इनबैलेंस हो गया, है ना, होगा कि नहीं होगा? हम लोग शुरू से जाते हैं ना, हेम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, काउच पकड़ में आ गया तो इलाज तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। अभी हम लोग काउच ही नहीं पकड़े थायराइड का,
कैसे ठीक होगा पेशेंट? और इस काउच का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन से ही है, और कहीं इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्राई ऑरिजिन स्माइल मेडिटेशन में ही इसका सब आंसर है। इमोशनल इम्बैलेंस हो गया, क्या मेडिसिन है? कोई है मेडिसिन? चलो, इमोशनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट हमारे सुजोग में है, हम सुजोग में कर सकते हैं। एंजाइटी हो गया, उसका भी ट्रीटमेंट है। ओवर थिंकिंग हो गया, उसका भी है। स्ट्रेस हो गया, उसका भी है ना। अगर हम मानते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस से बीमारी आ रही है, क्या ये इमोशनल इम्बैलेंस काउज है कि या इफेक्ट है? इमोशनल इम्बैलेंस काउज है। अपने आप किसी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, अपने आप ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, अपने आप होने लगता है क्या? वो भी एक इफेक्ट है। जब तक हम रूट पे नहीं पहुंचेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा। इससे पार्किंसन की पद्धति बहुत ही, जितने भी सिस्टम है इनकी, इनके जो आप जितना भी लगन के साथ पढ़ेंगे, आपको इतनी रुचि बढ़ती जाएगी इनके सिस्टम के अंदर जाने में और समझने में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये भी एक इफेक्ट है कि स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्यों हुआ? किसी को, कोई कंपनी में काम करता है, उसके बगल वाले से, अपने कलीग से नहीं बनता है, उससे स्ट्रेस हो रहा है। बॉस का दिया हुआ स्ट्रेस है। उनके कलीग काम नहीं ठीक से कर रहे हैं, उनके जूनियर ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, उसका स्ट्रेस है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं, स्ट्रेस आ ही जाता है। किस कारण से आ रहा है? फैमिली से भी स्ट्रेस आ रहा है। फैमिली में आपस में नहीं बन रहा, बहू का सास से नहीं बन रहा है, सास का बहू से नहीं बन रहा, हस्बैंड वाइफ से नहीं बन रहा, भाई बहन से कभी कभी प्रॉब्लम हो जा रहा है, और भी बहुत सारे स्ट्रेस। मोबाइल से भी बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, व्हाट्सएप पे भी स्ट्रेस होता है आजकल, तो ये इफेक्ट है। काउज, काउज कहाँ पे है? काउज फैमिली हो सकता है, फैमिली से स्ट्रेस। काउज बिजनेस हो सकता है, माई सेल्फ हो सकता है, मेरा खुद पर्सनल का कुछ स्ट्रेस है, पर्सनल, पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, सेल्फ स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस। बहुत सारे लोग क्या है, पता ही नहीं कि वो स्ट्रेस हो रहा है, नोन काउज है, पता ही नहीं चल रहा। स्पिरिचुअल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेस होता है क्या? स्पिरिचुअल स्ट्रेस भी होता है क्या? हमको यहाँ ये करना था, पूजा करना था, नहीं हुआ, टेंशन है। हमको ये करना था, नहीं हो पाया। हमको ये धाम जाना था, ऐसे पूजा करना था, नहीं हो पाया, टेंशन में है। नो, कर करके पैसा, इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतना ये हो रहा है, उसके कारण बीमारी हो जा रहा है। ये फास्टिंग करना है, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल हार्मोनल इम्बैलेंस, फैमिली के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, सेल्फ रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली इम्बैलेंस। एंड कभी कभी क्या हो जाता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कुछ स्पिरिचुअल्स भी है, कुछ फैमिली का भी स्ट्रेस है, कुछ पर्सनल भी है। कहाँ से लाएंगे इनका पॉइंट, कौन सा पॉइंट लगाएंगे? तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है, ऑरिजिन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन से संभव है। तो एक थायराइड जिसका हार्मोनल इनबैलेंस हो गया, अच्छा, बहुत तेज हमने तो कम कर दिया है। अभी साउंड कम हुआ क्या? स्माइल म्यूजिक कम नहीं, कम हुआ? ओके। अभी कम है? अभी तो बंद ही हो गया लगता है। कोई बात नहीं। म्यूजिक क्या है? ये टूल है जो आपको डिपेंडेंट बनाता है। वो सपाग यूजर का जितना भी सिस्टम है, वो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो एक थायराइड हो या फिर डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, कोई भी इशू है, उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? पर्सनल भी हो सकता है ना? उसका क्या हो सकता है? फैमिली भी हो सकता है।
उसका लाइफ स्टाइल भी हो सकता है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम भी हो सकता है और स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो थायराइड का तो सभी को पॉइंट पता है कहाँ पे आता है। थायराइड का पॉइंट फिंगर में कहाँ पे है, किनको किनको पता है, किनको नहीं पता है? जिनको नहीं पता है वो बताएंगे तो हम बताएंगे। फिंगर में थायराइड का पॉइंट कहाँ पे है? क्या चारों फिंगर में थायराइड का पॉइंट है? क्या इन चारों फिंगर में थायराइड का पॉइंट है? क्या इन चारों फिंगर में डायबिटीज का पॉइंट है? पेंक्रियाज का पॉइंट है? लीवर का पॉइंट है? क्या इन चारों फिंगर में किडनी का पॉइंट है? होल बॉडी है। अभी हम थायराइड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी थायराइड है। मुझे देख पा रहे हैं बड़े स्क्रीन पे? यहाँ पे भी थायराइड है, यहाँ भी थायराइड है, यहाँ भी थायराइड है, और यहाँ भी थायराइड है। किस कारण से थायराइड हुआ था? कोई व्यक्ति आया आपके पास, आपने उससे क्वेरी किया, कितना दिन से पूछते हैं, लेकिन अब पूछेंगे क्या क्या आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके घर में सब लोग कैसे हैं, है ना, आपका अगर जॉब कर रहे हैं तो कैसे, कुछ पर्सनल इशू जब तक वो नहीं बताएंगे। इमोशनल इशू का अगर वो बोल देते हैं मेरा कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, लेकिन उनसे पर्सनल कुछ पूछना पड़ता है, पर्सनल जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन आप सभी को जो अभी तो कोई फैमिली, कोई मैं वैसा आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि क्या है, एक यूनिट कैसे डायग्नोसिस करना है, ट्रीटमेंट करना है। बट अब सेल्फ लेवल पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपना सेल्फ से डायग्नोसिस अगर कर लिए तो हो सकता है कि अगल बगल वाले लोगों का, अपने फैमिली लोगों का भी कर सकते हैं। बाकी तो बहुत बड़ा, मैंने बताया कि इस पे इन ट्रैवल में इतनी मोटी बुक है जिसके बारे में लाइफ के बारे में पढ़ना होता है, फैमिली के बारे में। फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, फैमिली में अभी किससे प्रॉब्लम है? भाई से प्रॉब्लम है, बहन से प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, ग्रैंड मदर से प्रॉब्लम है, ग्रैंड फादर से प्रॉब्लम है, ग्रैंड मदर से प्रॉब्लम है। सबका अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट है डाइवर्जन में। लेकिन फिलहाल इस लेवल पे यदि हम समझते हैं कि फैमिली से अगर आ रहा है प्रॉब्लम, टिप टच करना होता है, और टिप टच करके स्लाइड करके थायराइड के पॉइंट पे आना। अगर फैमिली से आ रहा है, यहाँ पे गए। यदि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, यदि प्रॉब्लम पर्सनल है, सेल्फ लेवल का है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण दिक्कत है, फैमिली से जो नहीं है, पर्सनल मतलब आपका पर्सनल लाइफ भी होता है, वहां से प्रॉब्लम आ रहा है, सेल्फ लाइफ होता है आपका, वहां से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये फिंगर है। यहाँ पे फिर टिप टच किया, देन स्लाइड करके थायराइड पे गए, है ना। स्पिरिचुअल इशू के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्टिंग में रहते हैं, बहुत ज्यादा आप मंदिर जाते हैं, बहुत ज्यादा आप बहुत इमोशनल अटैच हैं, और जिसके कारण आपको समय से खाना नहीं खा पाते, समय से सो नहीं पाते, नींद पूरा नहीं हो पाता, जिसके इसका भी स्ट्रेस। तो ये कौन सा फिंगर, ये मल्टीपल प्रॉब्लम लग रहा है कि कुछ पर्सनल भी इशू है, कुछ फैमिली का भी इशू है। देन कौन सा फिंगर? मिडिल फिंगर। यहाँ पे भी थायराइड, उसी तरीके से किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज का पॉइंट यहाँ पे आता है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है यहाँ पे पॉइंट आता है ना। जरूरी नहीं कि थायराइड का, मैं एक फिंगर से आगे थी, जिनको कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पता है, इंसेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, और जिनको नहीं पता है, हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पिक्चर, स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रहा है इंसेक्ट का, इंसेक्ट सिस्टम का पिक्चर दिख रहा है। ये भी एक व्यक्ति चैट ग्रुप में, यस ओके। यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को, एक फिंगर में
एक एक फिंगर में और बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी है। किसी में स्किन लेवल पे दिखाया गया है, किसी पे बॉडी लेवल पे दिखाया गया, बोन लेवल पे दिखाया गया है, किसी में ऑर्गन लेवल पे दिखाया गया, किसी में मसल्स लेवल पे दिखाया गया। ये चारों ही दिखाया गया है कि ये सभी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्गन सारा भी है ना, यहाँ पे हमारा स्पाइन, बोन्स भी है सारा, स्किन भी है, और मसल्स भी है, सब कुछ है यहाँ। तो जिस भी, जरूरी नहीं कि ऑर्गन प्रॉब्लम है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मसल्स का कोई इशू हो गया है, नर्व का कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी, लेकिन रीजन क्या था? फैमिली इशू है, पर्सनल इशू है, लाइफ इशू है, या फिर स्पिरिचुअल इशू है, या फिर कभी कभी आप इस लेवल पे डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो इससे एक एक लेयर और है जिसे हम समझते हैं कि जितने भी फिंगर हैं, ये हमारा स्पिरिचुअल था। मैं लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये स्पिरिचुअल वाला है पेन, स्पिरिचुअल वाला है ना। और ये क्या था? हाँ, चल रहा है। अभी पेन भी थोड़ा बदमाशी करता है। स्पिरिचुअल हो गया, फैमिली हो गया, ये हो गया सेल्फ हो गया। ये सेल्फ बोल सकते हैं, या फिर पर्सनल प्रोसेस, पर्सनल हो सकता है। और ये क्या हो गया? जनरल, मल्टीपल प्रॉब्लम, मतलब फैमिली इशू भी है, फैमिली प्लस सेल्फ, है ना, ये दोनों भी हो सकता है। या फिर सेल्फ प्लस स्पिरिचुअल, ये भी हो सकता है, या फिर चारों ही हो सकता है। तो ये कौन सा फिंगर? मल्टीपल प्रॉब्लम है। अगर सिंगल फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो ये फिंगर हमारा है। अगर सेल्फ और पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है तो ये फिंगर है। और मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहा है तो ये है, और ये स्पिरिचुअल फिंगर है ना। और भी थायराइड के कारण होते हैं, कभी कभी आप अगर डायग्नोसिस करेंगे तो कभी कभी थायराइड का प्रॉब्लम हमें बर्थ के साथ मिला हुआ होता है, जन्म के साथ मिला हुआ होता है। शोल, जिसे सोल कहा जाता है ना, कि जन्म के साथ ही आपके पेरेंट्स को था, इसलिए आपको भी हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम होता है, शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं जेनेटिक होते हैं। तो जो अगर जेनेटिक लग रहा है तो उसके लिए भी एक फिंगर है, जो हमारा स्मॉल फिंगर है ना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा फूड आपने बहुत ऐसा कुछ खाया है जिसके कारण दिक्कत हो गया, या फिर किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है ना, इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये कौन सा फिंगर? रिंग फिंगर है ना। बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअली में से बॉडी का प्रॉब्लम। अब बॉडी में प्रॉब्लम कब होता है? बॉडी में प्रॉब्लम जब चोट लगता है तब इंजर्ड होता है बॉडी ना। चोट लगा, कहीं गिर गए तो क्या इंजर होता है? डायरेक्ट हमारा बॉडी से इंजर्ड होता है। तो किसी तरह का इंजरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण कोई ऑर्गन हमारा काम करना बंद कर दिया, तो उसके लिए कौन सा फिंगर टच करेंगे? रिंग फिंगर टच करेंगे, है ना। यदि प्रॉब्लम सेल्फ रिलेटेड है ना, सेल्फ का प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस, माइंड का प्रॉब्लम, मल्टीपल माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कहा जाता है कि ये माइंड, इंडेक्स फिंगर हमारा माइंड का फिंगर है, देख लेंगे, है ना, माइंड का फिंगर। और जब हम लोग ट्रायोजन पढ़ते हैं तो हम सभी को इसके बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है, क्यों ये माइंड का फिंगर है, क्यों ये स्पिरिचुअल फिंगर है, क्यों फैमिली फिंगर है, क्यों लाइफ फिंगर है। इसका भी आंसर मिल जाता है, क्यों यही स्पिरिचुअल फिंगर हुआ। क्यों? उसके लिए बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि ये फिंगर स्पिरिचुअल है ना। कोई वायरस, बैक्टीरिया के कारण अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो फिंगर कौन सा फिंगर है? स्मॉल फिंगर है। वायरस, बैक्टीरिया से भी प्रॉब्लम आता है ना। तो प्रॉब्लम इन्हीं इन्हीं चार कारणों से प्रॉब्लम आता है। ये चार का नाम कारण मल्टीपल लेवल के होते हैं, मल्टीपल लेवल के चार कारण होते हैं।
अभी मैंने एक लेयर से बताया कि एक फैमिली लेयर भी होता है ना। इसको इसको लाइफ लेयर बोलते हैं, है ना, लाइफ लेयर। लाइफ लेयर में हमारा क्या हो गया? स्पिरिचुअल या सोल ना। और क्या हो गया? बर्थ के साथ प्रॉब्लम आया था। उसके बाद क्या आ गया? फैमिली, पर्सनल एंड लाइफ स्टाइल, है ना, लाइफ मल्टीपल प्रॉब्लम। दूसरा लेयर हमने क्या बताया? एक और लेयर जैसे माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। कौन सा फिंगर? इंडेक्स फिंगर। आप उस लेवल पे डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल पे लाइफ लेवल पे डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं। अब ट्रायोजन लेवल पे डायग्नोसिस करेंगे क्या? माइंड फिंगर, बॉडी फिंगर, लाइफ फिंगर एंड सोल फिंगर। इन चार कारणों से प्रॉब्लम होता है। और क्या चार कारणों से, और क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम कहाँ से आता है? वायरस, बैक्टीरिया से भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहाँ से आता है? फूड से आता है। फूड का फिंगर कौन सा? रिंग फिंगर, फूड का फिंगर। अगर फूड से प्रॉब्लम आ रहा है, आपने ऐसा कुछ खाया है, डायबिटीज हो गया, फैटी लीवर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी ऑर्गन का प्रॉब्लम हो गया, या फिर अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, कुछ भी है, कौन सा फिंगर? रिंग फिंगर। बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा टेंशन में रहा आपने, है ना, कौन सा फिंगर? इंडेक्स फिंगर। और मैं यहाँ पे क्या? पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी कभी बीमारियां पोस्चर से भी आती हैं। बीमारियां पोस्चर से आती है ना, पोस्चर का प्रॉब्लम भी होता है। तो पोस्चर वाला जो प्रॉब्लम होता है, वो हमारा कहाँ से आता है? मिडल फिंगर से। तो अब पता चल गया आप सभी लोगों को, कुछ लेवल तक, दो लेयर तक, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसे हम जब ट्रायोलॉजी में हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन इस दो लेयर पे अभी हम लोग डायग्नोसिस करके, आप अपना अपना डायग्नोसिस करके, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उस लेवल पे आपको लगता है कि मुझे या फिर आपके फैमिली मेंबर को कोई प्रॉब्लम है, जो फैमिली से आया है, पर्सनल आया है, लाइफ स्टाइल से आया है, स्पिरिचुअली आया है, माइंड से आया है, बॉडी से आया है, लाइफ से आया है, सोल से आया है, फूड से आया है, पोस्चर से आया है, वायरस बैक्टीरिया से आया है, तो जिस भी, और अगर कुछ नहीं पता है, अगर नहीं पता चला है किससे आया, तो कौन सा, तो भी कभी कभी ऐसा भी होता है ना, नहीं पता चल रहा है क्या चीज से आया है। अगर आप कोई कंफ्यूजन में है और नहीं पता चल रहा है, तो कौन सा फिंगर? स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर। छुपा हुआ है। छुपा हुआ कौन? सोच। सब कुछ तो दिख ही रहा है, बॉडी दिख रहा है, हाँ, शोल गया छुपा हुआ है। ये सब जगह है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। थंब तो जीरो वर्ल्ड है ना, ये क्रिएटर का फिंगर है। क्रिएटर ये सभी को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करना। थंब डिनोट करते हैं हमारे क्रिएटर को, जिन्होंने हमें बनाया, जो हमारे शरीर को चला रहे होते हैं, जो आपको ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑपरेटर का फिंगर है, जो आपको ऑपरेट कर रहा होता है, आपका जो हार्ट चला रहा है, आपका जो अंदर में जो जितना फंक्शन चल रहा है उसको ऑपरेट कर रहा है, उसका फिंगर। तो ये सब में काम करेगा, है ना, ये इसको भी बैलेंस करेगा, इसको भी करेगा, इसको, इसीलिए देख रही है ना, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर सबको बैलेंस कर सकता है। ये एक दूसरे को बैलेंस करता है क्या? जब हम ट्रैवल पढ़ते हैं तो ये सभी चीजें समझ में आती है ना। यही फिंगर क्यों सभी के सभी जगह पे पहुंच सकती है, ऑल पार्ट्स के पास पहुंच सकते हैं। अब इतना तो आप सभी लोगों ने जरूर जानते होंगे कि इस वर्ल्ड में जो भी कुछ है, अगर इसका सेफ ऐसा है, इसका सेफ ऐसा है, तो उसके पीछे भी मोटो है। जो ट्रैवल पढ़े हुए वो जानते हैं, उनको पता है कि इस फिंगर का साइज से क्या इशू है, इस एक लाइन का क्या मतलब है, इसमें डबल लाइन क्यों है, इसमें मल्टीपल लाइन क्यों है। इस एक एक लाइन के बारे में ट्रायोजन के पास लॉजिक है, और उसके बारे में पढ़ा जाता है। प्रोफेसर पार्क जोशन ने बहुत ही लॉजिकली इन सभी चीजों को समझाया है ट्रायोजन में। तो हम इज ऑपरेटर, जीरो वर्ड, क्रिएटर, कह सकते क्रिएटर का फिंगर। तो अब हमें कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेन का, जैसे थायराइड है, अभी तो हमारे मुद्रा मिल गया, जब फैमिली से आया है, टिप टच करके ही लिया। थायराइड
ब्लड प्रेशर हाई भी होता है और लो भी होता है, क्या करना है? ब्लड प्रेशर हाई भी होता है, थायराइड हाइपर भी होता है और हाइपो भी होता है, दोनों थायराइड का ट्रीटमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आकर के फिर एक कंफ्यूजन है, क्या करना है, क्या है मुझे, इसको कैसे रखना है? ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, कैसे रखना है? किस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन का भी मतलब, ये डायरेक्ट, अगर आप किसी भी मुद्रा में बैठे, मुद्रा क्या है? आप जिस मुद्रा में, जितने लोग अभी, बहुत सारे सभी लोग वीडियो आप लोगों का ऑफ है, नहीं तो मैं आप लोगों की मुद्रा बताता कि आप लोग किस किस मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो जो सबका अलग अलग, कोई लेटे हुए मुद्रा में, लाइंग पोस्चर, कोई सिटिंग पोस्चर, कोई स्टैंडिंग पोस्चर, कोई एक हाथ में मोबाइल चला रहा है, दूसरा एक हाथ में सुन रहा है, सबका अलग अलग पोस्चर होगा, सबका अलग अलग पोस्चर। वो मुद्रा ही है, उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन हर मुद्रा कुछ कहती है कि इसके लिए क्या जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, मुझे चाहिए। अगर कुछ चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा? हाथ फैलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा बुद्धा का पोस्चर, उन बुद्धा को योगा पोस्चर, मुद्रा पोस्चर, किसी में हाथ अपनी तरफ किए रहते हैं, किसी में हाथ अदर्श में किए रहते हैं, किसी में थोड़ा सा कर्व रहता है। हर पोस्चर का मतलब है, किसी में सीधा स्ट्रेट किया हुआ, किसी में थोड़ा सा कर्व किया हुआ, किसी में इस तरह से किया हुआ, किसी में मुट्ठी बंद। हर स्टेप का मतलब है। अगर इसका इसका कुछ और मतलब है, इसका कुछ और मतलब है, इसका कुछ और मतलब, ये होगा कुछ और बॉडी में रिएक्शन होगा, ये होगा बॉडी में किसी और तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन जितना जितनी अच्छी चेतना होगी, उतना ऐसे तो दिन भर बैठे ही रहते हैं जैसे तैसे करके, आदत बना हुआ है, उस तरह से बॉडी पोस्चर बना हुआ है, उस तरीके से हम लोग लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। तो समय बहुत कम है, हम लोग मुद्रा स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, ट्रायोजन अगर हम एक साल भी क्लास लेते रहे तो खत्म नहीं होगा। ट्रायोजन कभी खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है। एक ही समय के साथ हम लोग ट्रायोजन पढ़ेंगे, लेकिन आज मेडिटेशन करना है, मुद्रा करना है, प्रोफेसर पार्क जैसे को समर्पित, और उनके जन्मदिन 11 मार्च को मनाया जाता है। 11 मार्च, हाँ, उनका जन्म दिवस है। और मार्च में ही 25 मार्च को उनका देहांत हो गया था। ईयर्स अलग अलग है, बट एक ही मंथ में उनका, मार्च में ही उनकी जन्म तिथि भी है और मार्च में ही उनकी पुण्यतिथि भी है। और आप सभी को बता दूं कि प्रोफेसर बाग जो सर गर्भ में 12 मंथ रहे थे, बहुत ही यूनिक पर्सन थे। और बहुत सारा, और जितने भी उनको ज्ञान की जो भी प्राप्ति हुई वो इंडिया में ही प्राप्त हुई। जितने भी ज्ञान के उन्होंने रिसर्चेज किया, सब उन्होंने मुद्रा का जब क्लास लिखा उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने जितने भी मुद्रा स्माइल मेडिटेशन की जो ये की है, वो सब बुद्धा के स्क्रिप्चर से, बुद्धा के बुक से, बुद्धा के से स्रोत से मिला है। तो बुद्धा के बहुत सारी जगह पर देखते होंगे कि फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, बहुत विदेशों में भी हैं, मेडिटेशन कर, जरूर मेडिटेशन करते हैं, है ना। तो मेडिटेशन संपूर्ण है, यदि आप बिना मुद्रा के भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो काम कर रहा है, लेकिन इस मेडिटेशन के साथ अगर स्माइल जुड़ जाता है तो उसका अलग मतलब होता है। और आपको बता दूं कि स्माइल भी 4 तरह का होता है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, स्माइल भी कितने तरह, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल नॉर्मल स्माइल करेंगे ना। और आप लोग अपने हिसाब से मुद्रा लगा लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हर पोजीशन का एक मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर फैमिली से प्रॉब्लम थायराइड का आई है, जिनको डायबिटीज की आई है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो कहाँ पे लगाएंगे, जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है वो कहाँ लगाएंगे, जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम है वो कहाँ पे लगाएंगे, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है कहाँ लगाएंगे, किडनी का प्रॉब्लम है कहाँ लगाएंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है कहाँ लगाएंगे। तो ना, तो लेकिन पोजीशन है ट्राई लगाने की, सपोज किसी को लीवर का लगाना है तो डायरेक्ट लीवर के पास टच नहीं करना है, लीवर यहाँ पे भी है, लीवर यहाँ भी है, लीवर यहाँ भी है, लीवर यहाँ पे भी है, इसमें भी। तो हमें क्या करना है, पहले टिप टच करना है, और टिप टच करने के बाद स्लाइड करते हुए वहां पे पहुंचना है। स्लाइड करते हुए उस जगह पे लीवर पे पहुंच गए। अभी लीवर लीवर का मुद्रा लगाओ, है ना। यहीं पे हमारा पेंक्रियाज है ना। पेंक्रियाज क्या हो गया, पेंक्रियाज इनएक्टिव हो गया, लो हो गया, वो कम काम करे, कम काम करे, अभी एक हाथ का काम हो गया। इसको आप नॉर्मली, है ना, नॉर्मल आरामदायक पोस्चर, जो सबसे आरामदायक पोस्चर हो, जिसमें आपको हाथ में कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, कोई स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा हो, जो भी पोजीशन आपको लगता है उस पोजीशन में आप रख लेंगे लेफ्ट हैंड को। एंड अदर हैंड, जो दूसरा हाथ है आपका, दूसरा हाथ, उस हाथ से सपोज किसी को
थायराइड हो गया, या थायराइड हाइपोथायराइड। अभी मैं डायबिटीज की बात कर रहा था, तो डायबिटीज को ही क्लियर कर देता हूँ। तो डायबिटीज में क्या हो गया, ऑर्गन हमारा क्या हो गया, वीक हो गया, ऑर्गन कमजोर हो गया, उसको एनर्जी की जरूरत है। तो जब भी किसी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत हो, तो वहां पे थंब के साथ हमें इंडेक्स फिंगर का टिप टच करना है। थंब के साथ इंडेक्स फिंगर का टिप टच करना है, और मिडिल फिंगर के भी टिप को टच करना है। मिडिल फिंगर के भी टिप को टच करना है। और टिच टिप टच करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये जो गोल तरह का मार्क करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थंब में गोल मार्क करना है। और हमारा इंडेक्स फिंगर हो, या फिर, है ना, इंडेक्स फिंगर में भी टिप टच किया, बनाया, और दोनों को आपस में मिला दिया। और साथ में रिंग फिंगर को भी, सॉरी, मिडिल फिंगर को भी टच किया। ये तीन पोजीशन दिख रहा है। जब किसी को ऑर्गेन को एनर्जी देना हो, ये तीन का टिप टच रहेगा। और जो हमारा रिंग फिंगर है, वो थंब के नीचे रहेगा, है ना, स्मॉल फिंगर हवा में, है ना। रिंग फिंगर थंब के लोअर जॉइंट पे। ये कहता है कि एनर्जी है ना, ये ज्यादा हो गया, ये इसके शरण में आ गया, थोड़ा दिन तुम आराम करो, क्रिएटर के शरण में आ गया, और इन दोनों को एनर्जी की जरूरत है, इन दोनों को एनर्जी मिल रही है, प्रोवाइड कर की जा रही है। तो ये इससे किसी भी ऑर्गन में जब आप एनर्जी को बढ़ाना होता है, चाहे हाइपोथायराइड है, डायबिटीज है, कोई ऑर्गन हमारा वीक हो गया है ना, तो ये पोजीशन लगेगा, ये पोजीशन। अदर हैंड में उस जिस ऑर्गन का वीकनेस है, उस ऑर्गन के वीकनेस के कोस्पोंडेंस को टच करेंगे, उस हाथ को आरामदायक पोजीशन में रख लेंगे, एंड दूसरे हाथ से, है ना, ये एनर्जी देने के लिए दो फिंगर का, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का टिप टच, और रिंग फिंगर को नीचे लोअर जॉइंट में ना। पहले अच्छा होगा कि रिंग फिंगर को टिप टच कर लीजिए नीचे में, और इन दोनों को फिर आसानी से सट जाएगा, स्मॉल फिंगर हवा में रहेगा। तो ये कहता है, और ये रिसीविंग है ना, ये क्या चल रहा है, बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब चाहिए, है ना, कुछ चाहिए एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा, आपका पोजीशन, इस, आपका ये जो फेस है, कुछ चाहिए तो पात्र चाहिए, तो कैसे, हाथ ऐसे, और जब निकालना होता है तो कैसे करना होता है, इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा। यानी कि यदि किसी को हाइपर थायराइड है, थायराइड की मुद्रा लगी, स्ट्रेस हो गया था, और उनको थायराइड हो गया, हाइपर थायराइड है। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में एनर्जी वाला करना है या लेफ्ट हैंड में, है ना। देखिए, अच्छा रहेगा कि राइट हैंड में ऑर्गेन का कोस्पोंडेंस लगाइए। राइट हैंड में, राइट हैंड में जिस भी ऑर्गेन का लगाना है, जो कि मुझे बताना है, राइट हैंड ज्यादा, तो मैं राइट हैंड का यूज कर रहा हूँ। बट जिस ऑर्गेन का कोस्पोंडेंस लगाना है, जिस थायराइड का लगाना है, डायबिटीज का लगाना है, ब्लड प्रेशर का लगाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लेफ्ट में भी लगा सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कि कोस्पोंडेंस एक हाथ में, क्या, एक हाथ में कॉरस्पॉन्डेंस मुद्रा, और उसको चाहिए क्या, जैसे अभी हमने थायराइड का बताया कि थायराइड के लिए लगाया मैंने, और थायराइड क्या हो गया, हाइपर थायराइड हो गया किसी को, मतलब उसमें एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने कम के बारे में बताया था, अगर ज्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अब इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे लगाना है, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को टिप टच करना। ये क्या है, और इसका पोजीशन कैसे रहेगा, नीचे की तरफ, है ना, अर्थ फेसिंग। रिसीविंग वाला क्या कैसा था, स्काई फेसिंग था। और उसमें क्या पोजीशन था, ये गिविंग वाला पोजीशन, क्या, एक बार और आप चेक देख लीजिए अच्छे से। इंडेक्स फिंगर का टिप को थंब के लोअर जॉइंट पे, एंड मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का टिप टच करना है, इन स्मॉल फिंगर अभी भी हवा में। ये क्या करेगा, उस ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन पे आपने टच किया है, उसमें जो एक्सेस कंडीशन है, उसको, एक ना, दो तरह का कंडीशन होता है ऑर्गन में, हम लोग सुजोग में भी पढ़ते हैं, सिक्स में भी पढ़ते हैं, हम लोग टीसीए में भी पढ़ते हैं, कि ये तो एनर्जी एक्सेस हो जाता है या फिर डिफिशियंट हो जाता है। तो जब एक्सेस हो जाए तो कौन सा मुद्रा लगाना है, इंडेक्स फिंगर को थंब के लोअर जॉइंट पे, और ये, जब डिफिशियंट हो जाए तो क्या करना है, रिंग फिंगर को नीचे, और ये क्या हो जाए, ये क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा। और यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगा, स्काई फेसिंग। स्काई फेसिंग मतलब चाहिए, है ना। अर्थ फेसिंग मतलब अब ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गया। बस करो, क्लियर।
तो जिनको जो भी मुद्रा है, और इन सबसे ज्यादा ये जो भी मुद्रा है आप सभी लोग लगा लीजिए। और एक मुद्रा होती है जिनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो कहेंगे "अब हम क्या करें"। तो एक बहुत ही आप जब चार जन की जब एडवांस लेवल में पहुंचते हैं, तो एक मुद्रा होता है माई सेल्फ मुद्रा। माई सेल्फ का, माई सोल मुद्रा, मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या ना, उसको पूर्ति करने के लिए मुद्रा होता है। मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए मुद्रा होता है। तो सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। कितने लोगों को ये मुद्रा चाहिए? कितने लोगों को ये मुद्रा चाहिए? मुझे जो चाहिए, मुझे वो प्राप्त करना है ना, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सबको, सबका कुछ ना कुछ रहता है। जो जो यंगस्टर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी तो मुझे मुद्रा चाहिए। उनके लिए मुद्रा, माई सेल्फ का फिंगर, माई सेल्फ। इस सेल्फ में भी चार ज्वाइंट हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। इस सेल्फ में भी चार ज्वाइंट हैं। दिख रहा है? तीन ज्वाइंट तो आपको दिख रहा होगा, वन टू, जैसे इसमें चार फिंगर है वैसे ही इसमें तीन ही ज्वाइंट दिख रहा है। एक ज्वाइंट कहाँ? एक ज्वाइंट यहाँ पे छुपा हुआ है। और छुपा हुआ कौन होता है? सोल। आप अपने सोल से जो चाहते हैं, है ना, दिल से जो चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए क्या है ना, आपका माइंड, आपका पर्सनल माइंड का माइंड है ना, बॉडी, लाइफ एंड इसका जो, इसका जो रूट है, नेल का रूट, नेल का रूट दिख रहा है? नेल का रूट, माई सेल्फ मुद्रा दिख रहा है? ये टिप दिख रहा है? तो थंब से क्या करना है? थंब के साइड से इसको टच करना है। चाहिए ना आपको? तो चाहिए तो कौन सा मुद्रा करना पड़ेगा? ये टच किए, और एक हाथ में क्या करना पड़ेगा? एक हाथ में क्या करना पड़ेगा? वही चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टिप टच, है ना। और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्काई फेसिंग चाहिए मुझे। मुझे जो मैंने जो दिल से चाहा है ना, आप जो सही में जो आप चाहते हैं, है ना, उसकी प्राप्ति करनी ना। सोल्स क्या कुछ गलत सजेशन है? जब पता चला कि गलत चीज का मांग तो थोड़ी ना मिलेगा। जो सही चीजें वो मिले, जो वो आदमी मांग रहा हूँ कि वो आदमी कल जो है ना उसका एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए बाइक से, वो कल कुछ हो जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। सोल मतलब क्रिएटर से कुछ मांग रहे, तो वो कुछ अगर दिल से कुछ अच्छा होगा, है ना, तो ही वो मांगे, अपने लिए मांगेंगे, अपने लिए अच्छा मांगेंगे। अच्छा का मतलब होता है दूसरे का बुरा करके अपने अच्छा नहीं ना। तो इसलिए सोल मुद्रा, माई सोल मुद्रा। आप बचपन से ही ड्रीम बना कर मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, उसमें आपको ये इम्प्रूव करेगा, आपको हेल्प करेगा, है ना। तो ये मुद्रा लगा कर, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मुद्रा लगा लेंगे। और इसके बाद का जो स्टेप है, अच्छा होता है कि यदि आप किसी शांत वातावरण में बैठे स्टार्टिंग में। बट मुद्रा ये नहीं कहता है कि आप एकदम खाली स्थान हो, वहाँ पे जो खुला आसमान हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आप कहीं भी बैठे बैठे, आप ट्रेवल करते करते मेडिटेशन कर सकते हैं, आप पढ़ते पढ़ते मेडिटेशन कर सकते हैं, आप खाते खाते मेडिटेशन कर सकते हैं। हर चीज में मेडिटेशन कर सकते हैं। बस हर चीजों में स्माइल ढूंढनी है ना, गलत वे में नहीं जाना है। हर चीजों को स्माइल की से नजर से देखना है। तो हर कुछ आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। पेड़ मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, रास्ता मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, गाड़ियां मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। जब आप रियल में स्माइल मेडिटेशन रेगुलर करने लग जाएंगे, और जब ये चीजें होने लग गई आपके लाइफ में, तो मतलब अब आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं। वो हर समय आप मेडिटेशन में कर, आपको गुस्सा नहीं है, हर समय आपके चेहरे पे स्माइल है, हर समय आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप स्माइल मेडिटेशन में हैं। आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें कभी कभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें आर्ट करना होता है। और वो आर्ट करते करते हम ऑटोमेटिक उस रियलिटी में पहुंच जाते हैं। तो इन सब मुद्रा को लगा करके म्यूजिक का टूल भी ले सकते हैं। स्माइल मुद्रा की टू म्यूजिक भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के ग्रुप में वो लिंक भेज दूँ टूल्स को, वो आप
अटैच कर सकते हैं साथ में। और आरामदायक स्थिति में बैठ करके, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया कि एक्ट करना पड़ता है, तो कैसे एक्ट करेंगे, है ना। यदि आप कोई शो याद करेंगे तो वो एक्ट जो है नहीं नहीं हो पाएगा अच्छा से, रियल स्माइल नहीं आ पाएगा। लेकिन आप अपने लाइफ में हुए हुए अचीवमेंट, अपने लाइफ में हुए वो अच्छे पल जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश थे, है ना। अभी हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत उठापटक चल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में जिनको ये मुद्रा लगाना है उनके लिए, है ना, जिनको ये मुद्रा लगाना है उनके लिए, उनको आपको गाइड करना है इस तरीके से कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा जिस जिस समय रहा, हो सकता है बचपन में रहा, कोई प्ले जो आपको खेलते थे बहुत अच्छा लगा, कोई प्ले जब आपने जीता था और आपको मेडल मिला था, आपको ये मिला था, तो वो पल, या फिर कोई ऐसी खुशी का पल जो किसी का मैरिज हो गया या किसी भी तरह का कोई ऐसा रिजल्ट, कुछ भी, आपके माता पिता की खुशी, आपके बच्चों की खुशी, ना, जिसमें आप खुश हुए थे सबसे ज्यादा, उस पल को याद करके, आप उस मुद्रा को लगा के उस पल को करके याद करके मुस्कुराए, अपने आप आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। और उस लाइफ को अभी आप जी, उस लाइफ को अभी इंजॉय करना है, देन आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक वो स्माइल आएगी। और वो धीरे 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 उसके साथ आप जीने लग जाएंगे। और 10 से 15 मिनट आप करते करते उस अचीवमेंट तक पहुंच जाएंगे। ऑटोमेटिक वो कनेक्शन आपके ऑर्गन से जुड़ जाएगा, वो स्माइल आपके एक एक एनर्जी तक पहुंचेगा। आप सभी, मुझे विश्वास है आप सभी लोग भी अपना अपना मुद्रा लगा चुके होंगे और अपने अपने लाइफ में हुए अचीवमेंट को याद करके अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास कर रहे होंगे। और ये स्माइल है, जो आप अभी स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, जब हम स्ट्रेस में आते हैं हमारा फेस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमारे और सारे ऑर्गन में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिससे वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है। ये स्माइल टूल है, ये विंडो है, जिससे आपके बॉडी में एक्सपांसन का टूल आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, जो आपके ऑर्गन को स्माइल करा रहा होता है। आपका जो माइंड है, ये टूल है, यहाँ से इसकी स्माइल आपके हार्ट के स्माइल से जुड़ जाती है, आपके लीवर के स्माइल से जुड़ जाती है, आपके किडनी के स्माइल से भी जुड़ जाती है। उनके मन के साथ, जो ऑर्गन आपका बीमार है, आपका थायराइड बीमार है, उसके मन के साथ अपने मन को कनेक्ट करना है और उस ऑर्गन तक अपने स्माइल की चेतना को भेजना है। आपका थायराइड का माइंड बीमार हो गया है, आपके मन से के बीमार के कारण आपका थायराइड का मन बीमार हो गया है। देन पहले आप अपने माइंड को जैसे ही आप रिलैक्स करेंगे, तो वो सिग्नल थायराइड के माइंड तक भी पहुंचेगा और वो भी स्माइल करने लगेगा। और ये जो टूल है, सिर्फ आगे यदि आप मुद्रा जरूर लगाए हुए हैं आप थायराइड का, बट ये सभी ऑर्गन तक उसका इफेक्ट पहुंच रहा होता है। आपका लीवर भी स्माइल कर रहा होता है, आपका किडनी भी स्माइल कर रहा होता है। जब आपके जितने आपके लिप के कॉर्नर खुलेंगे, जितने आपके लिप के कॉर्नर खुलते जाएंगे, ब्राइट होते जाएंगे, उतना ही आपका ऑर्गन भी स्माइलिंग होता चला जाएगा। आपका लीवर, आपका किडनी, आपका इंटेस्टाइन, सभी स्माइलिंग होते जाएंगे। आपका बॉडी का एक एक सेल स्माइलिंग होता जाएगा, एक एक टिश्यू स्माइलिंग होता जाएगा। ये एक्सपांसन, ये स्माइल, आपका पर्सनल स्माइल आपके बॉडी के स्माइल से, आपके माइंड के स्माइल से, आपके सोल के स्माइल से जुड़ जाएगा, आपके एक एक टिश्यू के से जुड़ जाएगा। आपके स्किन का स्माइल, आपके बोन का स्माइल, आपके मसल्स का स्माइल उस टूल से जुड़ जाएगा। तो जितना ब्राइट स्माइल बनाते रहेंगे, पहले अपने स्माइल को खूब ब्राइट करेंगे, अच्छे अच्छे मोमेंट को याद करके, फिर धीरे 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 2-4 सेशन के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैठेंगे, मुद्रा लगाएंगे और अपने आप स्माइल आना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जब आप स्माइल के सीमेंट अपने आप आने लग जाएगा, फिर आपका मुद्रा
हो सकता है कि 1 मिनट में छूट भी गया, 2 मिनट में छूट भी गया, आपके हाथ में स्ट्रेन पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, आप मुद्रा छोड़ भी सकते हैं। बट मुद्रा लगा करके वो स्माइल में जो गए आप, वो सिर्फ बना रहना चाहिए, वो काम करते रहेगा। छूट पॉइंट छूट जाने के बाद भी, मुद्रा का टच छूट जाने के बाद भी वो ऑर्गेन तक एनर्जी जाता रहेगा। और ये एक ऐसा टूल है जिसका कोई काट नहीं है। आप जब तक आप खुद पे फील नहीं करेंगे इसे, आप दूसरे को नहीं बता सकते हैं। इसलिए जितना स्माइल मेडिटेशन को खुद पे इंजॉय करेंगे, खुद पे फील करेंगे, तो 10 मिनट के लिए भी रोज का मॉर्निंग स्माइल और इवनिंग स्माइल, अगर रात का भी स्माइल हो तो दिन भर की जितने भी नेगेटिविटी है उसको निकालते हुए स्माइल के साथ, कहा जाता है कि जिस स्माइल एनर्जी के साथ आप रात्रि में विश्राम करते हैं, सोते हैं, उसी एनर्जी के साथ, उसी एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ आप सुबह में जागृत होते हैं और उस पूरा दिन उस एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो बहुत लोग हो सकता है कि सुबह में नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन, तो शाम भी सोते समय कर सकते हैं। हालांकि मेडिटेशन का एक समय होता है, अगर उस समय पे किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसमें हमें स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप कुछ दिनों तक लगातार उस समय में मुद्रा कर लेते हैं, तो फिर आप किसी भी, मैंने बताया कि जब एक बार आप अचीव कर लेंगे स्माइल को, फिर आपको किसी समय बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बैठ करके मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर समय आप उस मुद्रा में जिएंगे आप, और वो हर समय आपके लिए काम करेगा। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका लाइफ कितना परिवर्तित हो जाएगा। आपके पास नई नई ज्ञान की ऊर्जाएं अब मेडिटेशन के दौरान आएंगी, जो आपके थेरेपी को, आपके सिस्टम को, जिस विधा में आप है उसको इम्प्रूव करेगा। उससे रिलेटेड ज्ञान आपकी प्राप्ति होगी। आप जैसे ही मेडिटेशन करने में बैठेंगे, उससे रिलेटेड मैंने ये खुद फील किया है। मैंने मेडिटेशन में ये बहुत सारी चीजें फील की है कि हमारे सर ने, जो हमारे मैम ने मुझे दिया, मुझे जो बताया, मुझे जो पढ़ाया, लेकिन मेडिटेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें जो मैम ने नहीं बताया, सर ने, वो भी सब चीज़ों ने, वो भी सब चीज आया जो बुक्स में है, अवेलेबल है, दिखता है कि अच्छा ये तो ये ऐसा सिस्टम ही है कि मेडिटेशन का, ट्रायोजन का, कि जब आप इसमें जुड़ जाएंगे, जब आप इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको एक से एक नए नए पॉइंट्स दिखेंगे। तो जो चीज मुझे, मेरा कहने का सेंस यही है कि जो जिस विधा में है उससे रिलेटेड एनर्जियां इंप्रूव होने लगती है अपने आप, अपने आप उससे रिलेटेड ज्ञान आने लगता है। मैं जरूर ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, सुजोग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हेम्योपैथी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक कर रहे हैं, है ना, आप टीसीए में गोपंचर कर रहे हैं, आप कुछ और थेरेपी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, कपिंग थेरेपी कर, उसमें नया नया अचीवमेंट आपको फील होगा। तो मेडिटेशन जरूर करें। और उस मेडिटेशन में स्माइल मिसिंग नहीं होनी चाहिए, स्माइल जरूर होनी चाहिए। स्माइल के साथ आप, बस फंडा यही है, रूल यही है, पहले मुद्रा लगाना है, कुछ नहीं है तो सोल मुद्रा, लंबाई सोल मुद्रा लगाना है। और किसी भी आरामदायक पोस्चर में बैठ करके ना, अपने लाइफ में हुए अच्छे जर्नी को याद करके अपने फेस पे स्माइल लाना है, और उसको 5 से 10 मिनट तक एंजॉय करना है। बस 10 मिनट बाद फिर वो अपने आप धीरे धीरे, जब भी आँख खुल जाए आसानी से, आप खोल करके धीरे से आराम से बैठ सकते हैं। और रात्रि में भी कीजिए इसे, और सुबह में तो मैंने बताया है कि सुबह में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना, आप सभी लोग अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें खोल लेंगे, और ज्यादा ना ज्यादा बात करते हुए, है ना, आराम से सो जाएंगे। ना जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन के बाद, जब आप मेडिटेशन का जो फेज है रात्रि का, वो लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें मोबाइल से,
दूर रहना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा गप गप वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, एनर्जी इनबैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब एकदम लास्ट हो जाए, जब जब आप सोने के लिए जाएं बेड पे, तब जा करके रात्रि वाला जो मेडिटेशन है वो करना चाहिए। अगर सुबह का मेडिटेशन कर रहे हैं तो ठीक है, चलो सुबह में सो के जब भी उठे हैं आप उस समय कीजिए, उसके बाद तो बात करना ही है। बट अगर आप चाहते हैं कि रात का जो मेडिटेशन है वो करें, तो एकदम लास्ट में कीजिए। और चार तरह का स्माइल मेडिटेशन, स्माइल कौन सा है, मंत्रा के साथ किया जाता है ना संजय जी। एक होता है सोल, सोल मंत्रा, ना सोल मंत्रा, और मंत्रा ही स्माइल है। इसको सोल स्माइल बोलते हैं। मुंह दोनों बंद, दोनों बंद, होठ दोनों चिपका हुआ हो, फिर भी स्माइल होगा, सोल स्माइल। माइंड स्माइल होता है, माइंड में जहाँ पे लोग जोक सुनते हैं और हंसते हैं खूब, ठहाका मार के, जब पार्क में होता है जोक मारते हैं लोग और फिर जोर जोर से हंसते हैं, उसको बोलते हैं माइंड स्माइल। हा 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 चलता है, दोनों दांत दिखता है, ऊपर का भी नीचे भी, हा 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 करते हैं वो। और एक स्माइल होता है लाइफ स्माइल। लाइफ स्माइल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्माइल होता है, ऊपर की दांतें दिखती है, नीचे के दांत हिडन होता है, ऊपर के दांत दिखते हैं। और लाइक कौन सा स्माइल हो, होमो स्माइल, फैमिली स्माइल, है ना, बॉडी स्माइल। बॉडी स्माइल वही हो गया लाफ्टर वाला स्माइल है, बट मंत्रा उसका अलग होता है। हम्म हेट्रो स्माइल, माइंड स्माइल, ओ बॉडी स्माइल, ओ। इसको मंत्रा के साथ भी किया जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसको कौन से मंत्रा, कौन से स्माइल की जरूरत है, वो भी कहते हैं, जरूरी नहीं है ना, जब हम लोग डिटेल में जानते हैं तो हमें इसको भी पढ़ते हैं, किसको कौन से मंत्रा का जरूरत है, किसको सोल स्माइल की जरूरत है, किसी को माइंड स्माइल की जरूरत है, किसी को बॉडी स्माइल की जरूरत है, किसी को लाइफ स्माइल। लाइफ स्माइल तो सबको चाहिए, है ना, लेकिन जैसे था ना ये लाइफ, जो सबके साथ था, बढ़ाते समय भी था, घटाते समय भी था, तो ये सबके साथ रहेगा। जो न्यूट्रो स्माइल है, इसको न्यूट्रो फिंगर बोलते हैं, न्यूट्रो वो सबके साथ रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्माइल है ना, अचीवमेंट स्माइल, सबसे अचीवमेंट स्माइल। तो सोल स्माइल भी इंपॉर्टेंट है। किसी को हेट्रो पहले से ही बढ़ा हुआ तो हेट्रो स्माइल नहीं नहीं चाहिए, होमो स्माइल चाहिए। बट न्यूट्रो और न्यूट्रो तो सब कुछ चाहिए। तो स्माइल में दो में स्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक न्यूट्रो स्माइल, बोलते हैं ना, और जो न्यूट्रो स्माइल है, जब हम ए बोलते हैं, EH, तो जब स्माइल नहीं आ रहा होता है, जब आर्टिफिशियल स्माइल की बारी होती है, तो हम ये भी स्माइल कर सकते हैं। मुद्रा लगा लिया, हम्म, ए, तो मंत्रा के साथ भी स्माइल कर सकते हैं जब आपकी स्माइल नहीं आ रही है ना, जब आपको स्माइल लाना चाह रहे हैं, नहीं आ रही, तो आप मंत्रा के साथ स्माइल ला सकते हैं। तो चार तरह के स्माइल संजय जी मिला, है ना। और भी और डिटेल में जानेंगे, मंत्रा के साथ भी स्माइल कीजिए, ये दो मंत्रा अच्छे हैं। UM, है ना, न्यूटो स्माइल है इसका, सोल स्माइल। और EHA, लाइफ स्माइल, न्यूट्रो स्माइल, फाइनल स्माइल, अचीवमेंट वाला स्माइल। ओके, स्माइल, थैंक यू। और हम लोग संडे या मंडे को इवनिंग में एक सुजोग का फिर क्लासेस भी हम लोग फिर से करेंगे। सुजोग या सेक्स की का हम लोग स्माइल के साथ देखिए। ओके, स्माइल, थैंक यू। स्माइल, हैप्पी होली आप सभी लोगों को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बाय नाइट।